आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं ये आपके सामने है। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो हॉस्टल है। हॉस्टल के अंदर देखिए लोग खाना खाते हैं, ये वो जगह है। ये जो आप देख रहे हैं फ्लाइट का हिस्सा यहां अंदर घुसा है, ये आप वो देख पा रहे हैं। उसके बाद ये आपको टायर नजर आ रहे हैं, ये टेल नजर आ रही, पीछे की पूंछ विमान की जो आप देख रहे हैं, ये पीछे का हिस्सा ऊपर है। ये चार तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जो विमान क्रैश हुआ है, उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां विमान फंसा हुआ नजर आ रहा है। ये आप देख रहे हैं मलबा, यहां ब्लैक बॉक्स खोजा जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स आखिर कहां है, इसलिए रेस्क्यू टीम भी लगी हुई है, फायर फाइटर्स भी लगे हुए हैं। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं दर्दनाक तस्वीर, जो लोग घायल हैं उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया जा रहा है, सिविल हॉस्पिटल लोगों को पहुंचाया जा रहा है, एम्बुलेंस लगा दी गई है, दर्जनों एम्बुलेंसेस लगी हुई हैं, 24 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और वडोदरा से बुलाई गई हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त विमान क्रैश हुआ था, ये उस वक्त की तस्वीर है। तो ये तस्वीरें जो सुहेल दिखा रहे हैं ये बताती हैं कि हादसा किस तरह से हुआ, और ये तस्वीर इस वक्त हमारे पास आ रही है जिसमें आप देखेंगे कि वहां पर बाकायदा एम्बुलेंसेस पार्क्ड हैं लोगों को इमरजेंसी उपचार के लिए ले जाने के लिए। पीछे जो इमारत है वो पूरी तरह से जल चुकी है, सामने जो मलबा पड़ा है वो संभवतः प्लेन का है जो पूरी तरह से खाक नजर आ रहा है, और वहां पर टीम्स लोगों को निकालकर उपचार के लिए पहुंचाने के लिए आपको मुस्तैद नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त हमारे पास आई है। इनमें से कोई भी तस्वीर ऐसी नहीं होगी जो कोई भी मरहम लगाएगी। तस्वीरें बहुत सारी चिंताएं उठाती हैं, बहुत सारे सवाल उठाती हैं, और उसी क्रम में जो अगली तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये जो डॉक्टर्स हॉस्टल मैंने कहा जिस पर जाकर प्लेन गिरा और वहां पर कैसे क्षतिग्रस्त हुआ है। तस्वीरें जो ताज़ा आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे तुरंत देखिए जो सुरक्षा कर्मी है वो एक्टिव हो गए और इमरजेंसी सर्विसेज तुरंत मौके पर पहुंची। जैसे 1:50 पर बताया जा रहा है कि इमरजेंसी कॉल मिला है, एटीसी को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को बताया गया कि इस तरह से विमान क्रैश हो गया, और उसके बाद से तुरंत एक्शन लेते हुए इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिवेट हो गई, एम्बुलेंसेस पहुंच गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई, और ये आप देख रहे हैं जवान पहुंच गए, सुरक्षा बल पहुंच गए, लोगों को निकालने के लिए वहां पर तुरंत उनकी मौजूदगी रही है। बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें हैं, और ये इमारत की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं कैसे क्षतिग्रस्त हुई है, कितना नुकसान पहुंचा है, ये तस्वीरें बता रही हैं। और देखिए अहमदाबाद में ऐसे पहली बार नहीं हुआ है, 37 साल पहले भी हादसा हुआ था, 1988 की बात है, ये 19 अक्टूबर की तारीख थी, और तब भी इंडियन एयरलाइंस की ही फ्लाइट थी जो कि हादसे का शिकार हुई थी, और उस वक्त बताया जा रहा है कि विमान ने मुंबई से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरी थी जो हादसे का शिकार हो गई थी। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास लैंडिंग के दौरान उस वक्त हादसा हुआ था, और उस हादसे में कुल 133 यात्रियों की जान चली गई थी, और वो विमान भी बोइंग 737-200 मॉडल था जो जानकारी हमें मिल रही है। तो 33 साल बाद फिर से ही वैसा हादसा अहमदाबाद में हुआ। एयर इंडिया का ही विमान है और ड्रीमलाइनर बताया जा रहा है जिसकी खामियां पहले बहुत बार हाईलाइट हुई हैं, जो सुचरिता और सुहेल भी बता रहे थे कि इसको लेकर कई बार डीजीसीए ने प्रश्न भी पूछा है, शोकॉज नोटिस भी दिया गया था, यह भी कहा गया था कि व्यवस्थाएं ठीक कर ली जाएंगी एयर इंडिया की तरफ से बार बार, लेकिन ऐसा कुछ कम से कम अभी होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। और अभी ये घटना हो गई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अपने इस प्लेन में सवार थे जो लंदन जा रहे थे। ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और बहुत सारे लोग इसमें सवार थे। ऐसे में उनके अपने आप चिंतित हैं कि उन्हें अपने अपनों के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी। आपको बताएं कि लगातार हेल्पलाइन नंबर्स जो जारी कर दिए गए हैं वो हम अपनी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और 3 तस्वीरें देखिए, वो इमारत जो पूरी तरह से जमींदोज होती दिखाई दे रही है, प्लेन क्रैश हुआ है उस इमारत पर, और ये एक बड़ी बॉडी वाला प्लेन था। आप सोचिए कि अगर 300 की कैपेसिटी वाला प्लेन था सुचरिता, तो अपने आप में 242 लोग सवार थे, और ये जब क्रैश हुआ होगा तो किस तरह की अफरा तफरी उस वक्त मची होगी। देखिए कुछ यात्री ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं, और मैं ये बता दूं कि इस बात को लेकर ट्वीट कर रहे हैं कि इन ड्रीम लाइनर्स में वो पहले भी यात्रा कर चुके हैं और इसमें कई तरह की तकनीकी खामियों को उन्होंने महसूस किया है। अब मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि ये अपने स्तर पर इसकी वेरिफिकेशन होगी, सरकार इन्हें वेरीफाई करेगी, और खासकर एयर इंडिया और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इन यात्रियों से बात करे, क्योंकि इन्हें लेकर कई बार ट्वीट्स किए गए। और अगर ऐसी कोई खामी थी, क्योंकि यही प्लेन जरा अपने दर्शकों को बताएं कि लंदन से अहमदाबाद आया, फिर अहमदाबाद से जो स्पिन अराउंड टाइम होता है किसी विमान का, यानी कि वो विमान उसमें सफाई की जाती है, उसमें सारे चेक्स पैरामीटर्स देखे जाते हैं कि ये अगली उड़ान के लिए तैयार है कि नहीं, उसके बाद बोर्डिंग शुरू होती है और फिर ये विमान वापस अहमदाबाद से लंदन जाने वाला था। तो जो यात्री लंदन से अहमदाबाद पहुंचे हैं उनमें से कई यात्रियों के ऐसे सोशल मीडिया पर ट्वीट्स आ रहे हैं कि इसमें कुछ तकनीकी खराबी हमने देखी, हमने इसे लेकर एक कंप्लेन भी की, हमने इसे लेकर मेल्स भी की। अब ये वेरीफाई करने की बात है, लेकिन क्या
उस स्पिन अराउंड टाइम में जब ये वापस जा रहा था विमान लंदन, उसमें इन तकनीकी खामियों के बारे में किसी तरह का कोई चेक नहीं हुआ। एक बाकायदा एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत लंबी दूरी के विमान की तैयारी और उसके टेक्निकल जो पैरामीटर्स हैं उन्हें चेक किया जाता है। उसमें क्या चूक हुई? यकीनन चूक हुई, क्योंकि इस तरह से एक विमान का गिर जाना और विमान का क्रैश होना जिसमें इतने यात्री सवार थे, ये हैरान और स्तब्ध करने वाली खबर है, खासकर आज के समय में जब टेक्निकल एरर्स हम मानते हैं कि ऑलमोस्ट फ्री हैं, इसीलिए हम मानते हैं कि इस तरह का हादसा जो है ये कैसे हो गया, बहुत सारे सवाल उठाता है। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार ये सामने आ रही हैं जहां हम बता रहे हैं आपको ये हादसे के वक्त की तस्वीरें। जब हादसा हुआ तो उस समय कैसे तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिव हुई और तुरंत मदद पहुंचाने की कोशिश को पहली प्राथमिकता के तौर पर देखा गया, क्योंकि हालात ऐसे ही थे। इसमें सबसे पहले मदद पहुंचाने के लिए इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिवेट हुई और जो मेडिकल सर्विसेज है उनको तुरंत उसका बंदोबस्त किया गया। 1200 बेड बनाए। और पीछे और बड़ी खबर मिल रही है, यात्री आकाश ने वीडियो जारी करके दावा किया है। दावा क्या किया आपको बता रहे हैं, जो तस्वीर सामने आ रही है उसको लेकर उनकी तरफ से बड़ी बात कह दी गई है कि हादसे के 2 घंटे पहले इसी प्लेन में वो सवार थे। आकाश ने ये दावा किया। आकाश वत्स ये बता रहे हैं। इसी का मैं जिक्र कर रही थी। अब मैं फिर कहूंगी कि ये जो तस्वीरें हैं और इस यात्री से डीजीसीए एविएशन मिनिस्ट्री वहां पर जो लोग हैं एयर इंडिया के, वो संपर्क करके बात करें, क्योंकि इनका दावा है कि ये इसी फ्लाइट से लंदन से वापस आए हैं और इसी प्लेन में, इसी ड्रीम लाइनर में वापस उड़ान भरी। और इनका कहना है कि वहां पर इन्होंने तकनीकी खराबी को देखा, उसे महसूस किया और उसके बाद ही उन्होंने कई वीडियोस बनाए, जिन वीडियोस को इनका कहना है कि इन्होंने शेयर किया है सोशल मीडिया पर और ये आगे से एयर इंडिया को भी भेजेंगे। तो क्या ये तकनीकी खराबी, देखिए आमतौर पर फ्लाइट का इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टेक्निकल ग्लिचेस इस तरह की हो जाए, जरा सुनिए इस वीडियो में क्या दिखा रहे So many no at all, and as usual your TV screens are also not working, neither this button for calling the cabin crew, nothing is working, nothing, not even the light is working, and it's a Dreamliner 787. जो आप भी जिक्र कर रही हैं, जो ये यात्री भी जिक्र कर रहा है, जो लोग इस फ्लाइट से आए हैं, दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे हैं, वो खैर मना रहे होंगे कि उस दौरान कुछ नहीं हुआ, लेकिन दुखद तस्वीरें अब अहमदाबाद से लंदन फ्लाई करने के दौरान हुई है। सोचिए, जिन लोगों ने उस वक्त नोटिस किया वो समझ रहे होंगे कि कुछ तकनीकी खामी आई है, कुछ दिक्कतें हैं, और ये जो वीडियो बनाया गया यात्री की तरफ से वो इसीलिए बनाया गया था कि एयर इंडिया को इसको लेकर वो ट्वीट करेंगे। तो आप सोचिए, वो तो अब दिल्ली से अहमदाबाद पहुंच गए, लेकिन अब अहमदाबाद से जो लोग लंदन जाने वाले थे उनकी जान को किस तरह का खतरा खड़ा हो गया, कैसे झकझोर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। वो तस्वीरें हम दिखा भी नहीं पा रहे, इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। तो आप सोचिए कि उनके लिए कितना डर का माहौल होगा जो अहमदाबाद लैंड कर चुके हैं। और क्या उस वक्त अगर तकनीकी दिक्कतें थी तो क्या ये चेकिंग नहीं हुई? क्या जो प्रोटोकॉल था उसे फॉलो नहीं किया गया फ्लाई करने से पहले लंदन से? क्योंकि 9 घंटे की लंबी उड़ान थी। अहमदाबाद के लिए अगर दिल्ली से फ्लाई करते हैं तो 2-2.5 घंटे लगते हैं, और 9 घंटे की उड़ान अगर आप लंदन के लिए जा रहे हैं तो क्या उससे पहले चेकिंग नहीं की गई इस ड्रीम लाइनर की?